हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7B को सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट log x अपॉन x, है ना। तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 7A में एक कंडीशन बताई थी, है ना। तो देखिए वो कंडीशन क्या है कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी वैल्यू 0/0 आ जाए, है ना, या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाए, है ना, इस तरीके से कोई हमारी कंडीशन बनती है तो हमें इसको पहले रिमूव करना पड़ता है, यानी हटाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, लिमिट की वैल्यू रखते हैं, है ना। तो हमारी ये कंडीशन आए 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो हमें ये कंडीशन को हटाना है ना। उसके बाद ही हमें लिमिट रख के सवाल को सॉल्व करना है। और इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो भी हमारा फंक्शन दिया है उसका हमें डिफरेंशियल करना पड़ेगा, है ना। और जब तक डिफरेंशियल करेंगे जब तक कि ये कंडीशन हमारी हट ना जाए, ठीक। और जैसे आपकी ये कंडीशन हट जाएंगी हम क्या करते हैं, लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं ना। तो देखिए यहाँ चेक करें हम, तो इसकी वैल्यू यहाँ रखें तो लॉग इनफाइनाइट और यहाँ रखें तो इनफाइनाइट। तो यहाँ आपकी जो फॉर्म बन रही है, यहाँ पर जो आपकी फॉर्म बन रही है वो कौन सी है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ठीक। तो ये कंडीशन हमारी बनने पर हम क्या करते हैं, इसका जो डिफरेंशियल करते हैं, है ना। तो इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लॉग का करेंगे हम, तो लॉग का आपको होता है 1/x, ठीक है। हम इसका करेंगे x का, तो x का 1 होता है। अब देखिए इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं पहले, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, आपका आ गया 1/x। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू यहाँ पुट करते हैं ना, तो यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट का डिवाइड देंगे इसमें, तो कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। तो आपकी ये फॉर्म हट चुकी है ना, तो हम यहाँ पर लिमिट रख सकते हैं। तो लिमिट रख देते हैं, यहाँ रखेंगे हम 1/इनफाइनाइट, ठीक है। हम इनफाइनाइट का किसी में भाग देते हैं, है ना, इनफाइनाइट का किसी में डिवाइड देते हैं, तो आपका कितना आता है, 0 आता है ना। और यही आपका जो है वो आंसर हो गया। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3x² माइनस के x+5 अपॉन 5x² प्लस के x माइनस के 3, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका लिमिट आपकी x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और क्वेश्चन आपका 3x² माइनस के x प्लस के 5/5x² प्लस के x और माइनस के 3, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन जो है दी हुई है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए चेक करें हम इनफाइनाइट रख के, तो यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ भी इनफाइनाइट, तो पूरी वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी ना, और नीचे भी। तो हमें क्या करना है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट दिया हुआ है तो इसको हमें हटाना है ना। तो क्या करते हैं, इसमें हम इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो इसका करें हम, तो इसका डिफरेंशियल 6x हो जाएगा, इसका करें तो 1 हो जाएगा डिवाइड बाई, इसका करें तो आपका 10x ना, और इसका करें हम तो इसका 1 ना। और यहाँ पर फिर से हम लिमिट रखें इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, तो आपकी वैल्यू पूरी बन जाएगी क्या, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, यानी आपकी फॉर्म बन रही है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें इसका अगेन डिफरेंशियल करना है ना, यानी हमें जब तक डिफरेंशियल करना है जब तक कि आपकी ये वाली फॉर्म हट ना जाए, ठीक है। तो ये फॉर्म बन रही है तो इसको हम फिर से डिफरेंशियल में चेंज कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, इसका आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका हम लिमिट रखें तो यहाँ से x तो हट गया है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे हम, 2 से गया आपका 3 बार और ये 5 बार, ठीक है। और इतना ही आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 cot 2x अपॉन cot x, है ना, लिख देते हैं इसे। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आपका cot 2x अपॉन cot x, है ना। ये क्वेश्चन आपको जो है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हम 0 रखेंगे तो आपकी वही बन जाएगी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, है ना। तो हमें ये कंडीशन हटानी है, तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं ना, यानी cot 2x का cos 2x अपॉन साइन 2x डिवाइड में इसी का ऐसे कर लेते हैं cos x अपॉन साइन x, ठीक है। मैंने क्या किया, इनको cos साइन में चेंज कर लिया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं ना, तो ये आपका ऊपर बन जाएगा
तो आपका हो जाएगा cos 2x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई ये यहाँ बन जाएगा तो sin 2x इंटू कॉस एक्स। अब देखिए इसका हम डिफरेंशियल करें तो ऊपर आपका मल्टीप्लाई वाला और नीचे भी मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फर्स्ट ऐसे ही इसका करें हम साइन का तो cos x प्लस साइन एक्स ऐसे ही cos का करें तो माइनस के साइन एक्स है ना, साइन 2x और 2x का 2 यहाँ पर ऐसे करेंगे हम तो साइन 2x ऐसे ही cos x का माइनस के साइन x है ना, माइनस के साइन x प्लस अब cos 2x ऐसे ही इसका हम करें साइन का तो साइन का आपका होता है cos 2x और इसका 2 का अलग करें 2x का तो 2 आ गया है ना, इसको माइनस को यहाँ लिख देते हैं है ना। तो आपका आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, यहाँ आपका हो गया cos 2x इंटू cos x माइनस ये माइनस यहाँ आ जाएगा 2 sin x इंटू साइन 2x और डिवाइड बाई ये ऐसे ही माइनस के साइन x इंटू साइन 2x है ना, इसे इधर लिख दो इसे इधर लिख दो एक ही बात है प्लस ये आपका 2 cos x इंटू cos 2x। अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं लिमिट अप्लाई करते हैं, यहाँ लिमिट रखेंगे 0 तो इसका मतलब 1 होता है ना, यहाँ आपका पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा इसका मतलब 2 है तो पुट कर सकते हैं हम है ना। तो रख देते हैं यहाँ रखेंगे तो cos 0 और cos 0 1 वैल्यू ठीक, यहाँ रखें साइन 0 की 0 तो पूरा आपका 0 हो जाएगा डिवाइड बाई यहाँ रखें तो 0 तो ये भी आपका 0 हो जाएगा प्लस और यहाँ रखें तो cos 0 की वैल्यू 1 होता है तो आपका 2 आ गया ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया 1/2। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंड्स टू π/2 और tan 5x अपॉन tan x है ना, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंड्स टू π/2 हाँ यहाँ पर tan 5x है और डिवाइड में tan 5x अपॉन tan x ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो देखो इसको भी हम अभी की तरह सिंपल सॉल्व कर लेते हैं ना, तो सेम अभी की तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका tan को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, साइन 5x अपॉन कॉस 5x ठीक है और डिवाइड बाई यहाँ लिखें हम तो साइन x अपॉन कॉस x, ये आपका tan 5 का ये tan x का है ना। लिमिट x टेंड्स टू π/2 अब ये ऊपर बन जाए आपका तो साइन 5x इंटू कोस एक्स और डिवाइड में ये यहाँ आ जाएगा तो cos 5x इंटू साइन एक्स। इसका जो है मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इसका देखिए लिमिट तो ऐसी रहेगी आपकी लिमिट x टेंड्स टू π/2 फर्स्ट ऐसे ही साइन 5x इंटू कॉस का करें तो माइनस के साइन x प्लस अब कॉस ऐसे ही ठीक है, इसका करें साइन का तो इसका होगा 5 cos 5x ठीक है, डाट कर दिया मैंने। ऐसे ही नीचे हम करें तो ये आपका कॉस है तो cos 5x ऐसे ही, साइन का करें तो साइन का cos x प्लस साइन x ऐसे ही और कॉस का करें तो 5 माइनस के साइन 5x ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कॉस का होता है माइनस के साइन 5x और 5x का 5 हो गया ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करें π/2 तो हम जानते हैं π/2 में साइन की वैल्यू 1 होती है तो आपका ये तो पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा है ना। कॉस में π/2 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 यहाँ आपका 1 हो जाएगा ठीक। तो पुट कर देते वैल्यू तो यहाँ हम रखेंगे माइनस ऐसे ही साइन π/2 है ना, 5π/2 और π/2 इन सब की वैल्यू 1 होती है प्लस कॉस में सबकी वैल्यू 0 होती है ना, पाई की भी और π/2 की वैल्यू डिवाइड बाई नीचे देखिए इसका हम रखें तो आपका 0 आ जाएगा ठीक। और देखिए माइनस का साइन इधर लिख देते हैं 5 और साइन x की और साइन 5x की इनकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना। तो आपका कितना आ गया माइनस के 1/5 बन जाए 5 माइनस माइनस कटेगा आपका तो आपका आंसर आ गया कितना 1/5 ठीक है। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका लिमिट है x टेंड्स टू इन्फाइनिट
लॉग एक्स बेस ई अपॉन ए पावर एक्स। तो 5 क्वेश्चन आपका, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनिट, इनफाइनिट आपका है ना, इनफाइनिट, और लॉग एक्स अपॉन कितना ए पावर एक्स है ना। यहाँ पर ई बेस लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ भी पहले क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं ना, क्योंकि आपको इसको लगेंगे पाई बाई टू को, सॉरी इनफाइनाइट को, तो आपको पता है कितना आएगा, वही टर्म बनेगा आपका पाई बाई टू बाई पाई बाई टू है ना, सॉरी इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट। तो हम डायरेक्ट जो है इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए ये आपका 1/x हो जाएगा इसका, है इसका लॉग एक्स का, लॉग एक्स का 1/x, और ए पावर एक्स का कितना होता है, ए पावर एक्स का ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ठीक, लॉग का 1/x और ए पावर एक्स का ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई। इसको हम सिंपल से लिख लेते हैं, यानी एक्स अपॉन सॉरी ए 1/, ए एक्स यहाँ आ जाएगा, तो एक्स इंटू ए पावर एक्स लॉग ए बी सी, ये आ गया। अब देखिए ये एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट है, वो यहाँ रखें हम है ना, तो इसका आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी 1/, ये आपका इनफाइनाइट है ना, और ए पावर के साथ इनफाइनाइट और लॉग ए है ना, साथ में ई आपका। अब देखिए इनफाइनाइट को हम किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी 1/इनफाइनाइट, ठीक। और हम इनफाइनाइट का किसी वन में वैल्यू देते हैं या डिवाइड देते हैं, इनफाइनाइट का हम किसी में डिवाइड देते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 6, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट और एक्स पावर एन अपॉन ई पावर एक्स है ना, आपका एन जो बिलोंग करता है ई प्लस में है ना, आई प्लस में, तो इसको हम लिख देते हैं पहले। तो बच्चों क्वेश्चन में लिख दिया, आई इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपकी जो फॉर्म बनी है वो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है ना, जो आपकी फॉर्म है वो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका हमें डिफरेंशियल करना पड़ेगा। देखिए एक बार इसका डिफरेंशियल करें तो एक्स की पावर n-1 हो जाएगा है ना, पावर आपकी आ जाएगी, और ई एक्स का ई एक्स रहेगा। यहाँ क्या करें, फिर से हम जो है एक्स के ऊपर क्या रखें इनफाइनाइट, तो हमारी यही फॉर्म बनेगी है ना। तो इसको क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशियल करते हैं, तो एक बार और करेंगे तो पावर आपकी फिर से आ जाएगी n-1 और x की पावर n-2, नीचे आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए फिर से हम यहाँ पर चेक करें, x के ऊपर इनफाइनाइट रखें तो हमारा क्या बनेगा, फिर से आपकी जो फॉर्म है वो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रही है। ये देख सकते हो कि हमें इसको पावर को खोल रहे हैं तो ये जो है फॉर्म है वो ख़त्म नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका n टाइम्स तक, कब तक n टाइम्स तक डिफरेंशियल करना पड़ेगा ना। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसका n टाइम्स तक डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो n टाइम्स तक करेंगे तो देखिए n-1, तो इसकी पावर एक बार आगे आ जाएगी है ना, फिर से करेंगे तो एक और आगे आ जाएगी। इस तरीके से हम करते आएंगे तो लास्ट में आपको बचेगा 3, 2, 1 है ना। यानी इसका मान लो x पावर 10 है तो उसको 10 बार करेंगे आप कलन, ठीक। पावर 1000 है तो आपको 1000 बार करना है, जिससे क्या होगा, आपकी पावर जो है वो आगे आती आएगी और लास्ट में आपका 1 बचेगा है ना, और डिवाइड बाई यहाँ पर ई पावर एक्स। फिर से यहाँ आपकी जो पावर है, जैसे यहाँ पर ये आपको दिया एक्स पावर n, और यहाँ पे एक्स पावर 10 होता तो उसको 10 में डिफरेंशियल करते हैं ना, तो आपका कितना आता, आपका आता 10, 9, 8, 7, इस तरीके से लास्ट में 1 आ जाता है ना। तो इसी प्रकार मैंने क्या किया, इसका n टाइम्स तक डिफरेंशियल कर लिया तो लास्ट में आपका 1 आ गया, ठीक। यहाँ हम देखें तो n-1, n-2, n-3 डॉट 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 3, 2, 1, ये आपका होता है फैक्टोरियल n है ना। तो लिख देते हैं, तो ये आपका होता है फैक्टोरियल n और नीचे आपका ई पावर एक्स। अब देखिए हमारे यहाँ से x हट चुका है यहाँ पर हम जो है x की लिमिट रख सकते हैं, तो रख देते हैं। तो देखिए ये तो ऐसी रहेगा ना, फैक्टोरियल n, यहाँ लिमिट रखें ई पावर x, आपका हो जाएगा ई पावर इनफाइनाइट, ठीक। देखिए इसका वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी इनफाइनाइट है ना, और इनफाइनाइट को हम किसी में डिवाइड देते हैं तो कितना आता है आपका 0, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7th क्वेश्चन आपका, लिमिट x टेंड्स टू 1 से कम यानी माइनस, और लॉग है आपका 1 - x अपॉन कॉट पाई x है ना, लिख देते हैं इसे।
तो आपका 7 क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहाँ पर दिया लॉग 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई कॉट पाई एक्स, है ना। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक बार डिफरेंशियल कर लेते हैं ना। तो ये तो ऐसे रहेगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, लॉग का करेंगे तो लॉग का 1/1 माइनस एक्स ना, इसका अगेन करें तो माइनस के 1, कॉट का होता है आपका माइनस के कोसेक स्क्वायर, है ना, पाई एक्स, और इसका अगेन करें तो आपको पाई आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो आपका ऐसी रहेगा, है ना, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल है ना, और इसको नीचे लिख देता हूँ मैं। ठीक, तो 1 ये पाई आ जाएगा आपका, पाई और 1 माइनस के एक्स इंटू ये आपका कोसेक स्क्वायर पाई एक्स, है ना, ये आ गया। हमें क्या करना है, देखिए मैं इसको ऊपर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1/sin कोसेक, सॉरी 1/कोसेक होता है आपका साइन थीटा। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, देखो ऊपर बन जाए आपका, तो ये आपका साइन स्क्वायर पाई एक्स, और नीचे आपका पाई और 1 माइनस के एक्स। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कभी भी नीचे एक्स के साथ जो है थीटा नहीं आता ना, साइन थीटा कोस नहीं आता है, तो मैं इसको ऊपर भेज दिया। अब देखिए अगर हम इसमें क्या करें, फिर से यहाँ 1 पुट करें तो साइन 1, तो यहाँ पाई हो जाएगा, है ना, तो साइन स्क्वायर पाई, और नीचे आपका 1 माइनस के 1, नीचे आपका कितना है 0, ऊपर ही 0, है ना, साइन 0 की वैल्यू या साइन 180 की वैल्यू। तो आपकी फॉर्म बननी है 0/0, है ना, साइन 80 की वैल्यू, सॉरी साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस के 1 0, तो फॉर्म आपकी 0/0 बन रही है। तो हम क्या करते हैं, इसका एक बार डिफरेंशियल और कर लेते हैं ना। तो एक बार फिर से करेंगे तो 2 आ जाएगा आपका, तो 2 साइन पाई एक्स, और साइन का अगेन करें तो कॉस पाई एक्स ना, और पाई एक्स का पाई डिवाइड बाई ये पाई ऐसे ही, इसका हम करेंगे तो माइनस के 1। ठीक, क्योंकि 1 का 0, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से नीचे से आपका x हट चुका है ना, नीचे से आपका x हट चुका है, तो हम यहाँ लिमिट रख सकते हैं, तो लिमिट रख देंगे डायरेक्ट। तो आपका 2 ऐसे ही 2 साइन पाई, है ना, यहाँ पे x के ऊपर 1 रखेंगे तो पाई हो जाएगा आपका, कॉस यहाँ x के ऊपर 1 रखेंगे तो पाई डिवाइड में माइनस का 1। ठीक, देखिए साइन पाई इसकी वैल्यू 0 होती है, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा आपका, है ना, तो आपका आंसर जो है वो 0 आएगा। अब देखिए 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8th आपका लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस लॉग x माइनस के π/2 अपॉन 10x, है ना, इसको भी लिख देते हैं। तो आपका 8th क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस और लॉग है आपका x माइनस के π/2 अपॉन 10x। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो है दिया हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका सेम इसी की तरह है, 7 की तरह। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आपका ये तो ऐसे रहेगा लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस, तो यहाँ हम देखें तो लॉग का डिफरेंशियल करेंगे तो लॉग का होगा आपका 1/x, है ना, 1/x के ऊपर x माइनस के π/2, इसका अगेन करें तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक, और इसका 0, और 10 का करेंगे तो 10 का आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना। अब देखिए ये यहाँ नीचे आएगा डिवाइड में, है ना, लिख देते हैं। तो लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस, तो 1/x माइनस के π/2, और ये आपका सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या है, x के साथ फिर से आपका थीटा आ गया ना, सेक थीटा, तो इसको हम ऊपर ले आएंगे ना। तो 1/सेक होता है आपका कॉस थीटा, लिख देते हैं इसको। लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस, है ना, और आपको ऊपर बन जाएगा तो आपको हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, सेक का कॉस स्क्वायर एक्स, और आपका x माइनस के π/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ऊपर x है नीचे x है ना, तो इसका एक बार और डिफरेंशियल कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी π/2, इसका करेंगे तो 2 cos x, है ना, पावर का 2 cos x, और cos का अगेन करेंगे तो माइनस का sin x
नीचे हम देखें तो इसका 1 हो जाएगा, है ना, ये पूरा 0। अब देखिए नीचे से आपका x हट चुका है ना, तो हम लिमिट पुट कर सकते हैं। तो देखिए 2 ऐसे ही तो माइनस लिखते हैं पहले ना, माइनस के 2 कॉस कितना लिखना है π/2, तो कॉस π/2 आपका साइन π/2। देखिए कॉस π/2 यानी कॉस 90, इसकी वैल्यू 0 होती है ना, तो पूरा आपका 0 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड ऐसी वीडियो में लाता रहता हूँ।